देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से सभी छात्र कक्षा 10वीं और 12वीं के अनसोल्ड पेपर का पूरा सलूशन प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 10वीं की सभी साइंस की क्लासें, इंग्लिश की क्लासें और कुछ मैथ की क्लासें आपको प्रोवाइड की थी। तो जिन बच्चों की तैयारियां अभी ना हों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दी गई लिंक को ओपन करके सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं के हिसाब से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, कहता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो अवतल लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 100/f होता है। ठीक है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया गया है। कौन सा अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ऐप का मान यहाँ पे यदि हम 50 रखेंगे तो 50 दूनी 100, इसका मतलब -2 डायोप्टर इसका सही आंसर होगा। कहता है बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। न्यूनतम आपको बताना है किस में होता है, अपवर्तनांक, तो ये आपका लाल रंग के लिए होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला है हीटर का तार बना होता है, किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं, जिस दृष्टि स्थिति में आसपास की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं दूरदृष्टि दोष कहलाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख सके परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से ना देख सके या पास की वस्तुओं से धुंधली नजर आए, तो ऐसे दोष व्यक्ति का दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसके निवारण के लिए उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए P का मान कितना है, P का मान है आपका 100 वाट और V का मान है 220 वोल्ट। सूत्र लगाइए P बराबर V इंटू आई, या फिर I बराबर P/V भी हो जाएगा। यहाँ पर आपने 100/220 रखा तो आपका 0.45 आ गया। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर होता है V/I। तो V का मान कितना था 220, I का मान कितना है 0.45, इसका गुणा भाग कर लिए तो 488.8 ओम आ जाएगा। ये था इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सन 2020, सन 2019, सन 2018, सन 2017, सन 2016 के सभी सेट पूरी तरह अपलोड हो चुके हैं। तो सभी बच्चे इन सभी सेटों को निकालकर यूट्यूब से और इनके सभी प्रश्नों को सीखने का प्रयास करें। यदि आपने इतने सेट तैयार कर लिए तो पेपरों में हम 90% की गारंटी लेते हैं। 90% से भी आपको ऊपर आएगा, इतना हमारी जवाबदारी है। अगला है, इसमें देखिए प्रश्न, इसमें कहता है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी की सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसमें 5 सेंटीमीटर वाला कह रहा है, तो इसमें आपको ध्यान दीजिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछता है। तो इसका सूत्र होता है आपका D/F। तो D कितनी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये आपका दिया गया है 25 सेंटीमीटर, एफ का मान दिया गया है 5 और हमने भाग दे दिए तो निकल के आया +5 डायोप्टर। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है उत्तल दर्पण के लिए सूत्र
1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का मान सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रश्न का आंसर नीचे लिख गया है, इसको हम बता देते हैं आपको। इसमें इसका चित्र पूरी तरह बना हुआ नहीं है। इस प्रश्न का भी चित्र कंप्लीट नहीं है, तो इस प्रश्न को मैं पहले भी एक जगह बता चुका हूँ। इसको मैं अगले सेट में आपको इस प्रश्न को दोबारा बताऊंगा। ठीक है, और एक प्रश्न आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपका प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इसलिए हमने इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि आप जब 2016 के अन्य सेट करेंगे 1, 2, 3, तो इनमें इस प्रश्न को कई बार देखा गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस प्रश्न को आप लोग वहीं सीख सकते हैं। हम अगला आपको बताएंगे समांतर संयोजन में जोड़े गए दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो इसको देखिए आप, तो मान के चलिए समांतर क्रम संयोजन का यही चित्र है। कैसा होता है समांतर क्रम संयोजन? जब कोई भी दो प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से तथा इसका दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो ऐसा क्रम क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें समांतर क्रम संयोजन में निकालना है, तो इसमें धारा का बंटवारा हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ तक धारा आएगी आपकी I, यहाँ पर I1 हो गई और यहाँ पर आपकी I2 हो जाती है इस रास्ते में। तो जब धारा का बंटवारा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, I1 निकाल लेते हैं। I1 बराबर हो जाएगा V/R1। समांतर क्रम संयोजन में ध्यान दीजिएगा वोल्टेज बराबर होता है सभी जगह। तो I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2। तुल्य धारा निकालिए इसमें, तो I बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2। यहाँ पर I1 का मान रखेंगे, I2 का मान रखेंगे और I का मान रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ऊपर के जो V हैं ये आपस में कट जाएंगे, हमारा बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 2 मीटर लंबे चालक में 3 एम्पियर की धारा बह रही है। तो 2 मीटर लंबा है, तो इसका मतलब कि L का मान कितना दिया गया है? 2 मीटर। 3 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I का मान दे दिया गया है। कहता है चालक को 2.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। तो ये B का मान दिया गया है, और 30 अंश के कोण पे रखा गया, तो थीटा का मान भी दिया गया है। तो आपको एक सूत्र पता है BIL साइन थीटा, चुंबकीय बल की गणना करने के लिए BIL साइन थीटा। तो यहाँ पर आप सभी का मान रख देंगे, तो देखेंगे आप कितना आ गया, 7.5 न्यूटन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए विद्युत मोटर बहुत बार आया है, इसको भी हमने यहाँ पर नहीं दर्शाया है क्योंकि प्रश्न बहुत बार आया है और हर बार मैंने इस प्रश्न का पूरा वर्णन किया है। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इस प्रश्न को नहीं बता रहे हैं। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये प्रश्न आपके लगभग हर सेट में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसका भी उत्तर इसमें नहीं दिया है। अब आपको अगला प्रश्न हम बताएंगे, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को लिखिए। और नीचे दिए गए एक 0.1 वर्ग मीटर तथा 100 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र के विलंबवत रखा गया है। तो ये जो इसका मौखिक प्रश्न है, ये भी प्रश्न फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये भी आपके बहुत बार आए हैं, तो इसलिए हम आपको सवाल बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 0.1 वर्ग मीटर ये आपका दिया गया है क्षेत्रफल, और इसके बाद कहता है 100 फेरों वाली, n का मान दिया गया है देखिए 100। इसके बाद कहता है 100 फेरों वाली, एक सेकेंड, 100 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका B का मान दिया गया है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कहता है चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबित रखा गया है। इसे 0.5 सेकेंड के समय के उपरांत, समय कितना दिया गया 0.5 सेकेंड। तो ये आपका डेल्टा T का मान दिया गया है। तो आपको चुंबकीय
फ्लक्स की गणना करनी है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र बाहर कर दिया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो विद्युत वाहक बल को आपको पता है कि विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो फाई का मान अपने को पता नहीं है तो फाई का मान हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो फाई वन बराबर बी ए कॉस थीटा इंटू एन, और फाई टी हो जाएगा शून्य, क्योंकि यहाँ पर हम अंतर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फाई वन बी ए कॉस थीटा इंटू एन, तो कॉस थीटा का मतलब ये हो जाएगा शून्य। तो बी ए कॉस जीरो का मान होता है 1। तो ये आपका फाई वन हो जाएगा 0.5 गुणे 0.1 गुणे 100। इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 वेबर। ये फाई वन का मान है और फाई टू का मान हो जाएगा 0। विद्युत वाहक बल निकाल लीजिए। तो ई बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई का मतलब है फाई वन माइनस फाई टू, और डेल्टा टी का मान हमारा दिया गया है। सभी का मान हम लोग रख देंगे। जैसे ही मान रखेंगे तो ये हमारा आंसर यहाँ से निकल आएगा। हमने मान रखा यहाँ पर डेल्टा फाई की जगह 5 और डेल्टा टी की जगह 0.5। यहाँ पर हमारा 10 वोल्ट आ जाता है। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा ये सेट समाप्त हो गया है। ये हमारा ये अंतिम प्रश्न था। अगला सेट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, यदि आपको लगा कि आपने इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखा है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। यदि किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप उसे पूछ सकते हैं। जिन प्रश्नों को इसमें छोड़ा गया है, जिनका हम लोग उत्तर इसमें नहीं दिया है, उसको हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। उसको देखना बिल्कुल ना भूलें।